आप हमेशा नेगेटिव वीडियो बनाती हो, सास को हमेशा बुरा दिखाती हो। सास बुरी है। यार ये पूछ के तुमने मुझे फंसा दिया। लड़कों के दोस्त नहीं छूटते। मतलब मैं बोलते हुए भी हकला रहा हूँ। पैसों से नहीं खरीद सकते आप लड़की का प्यार। हमेशा इतना नेगेटिव नेगेटिव क्यों? कभी कभार कुछ पॉजिटिव भी बना सकते हो ना। बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप हमेशा नेगेटिव वीडियो बनाती हो, सास को हमेशा बुरा दिखाती हो, इतनी बुरी नहीं होती है सास, हमेशा इतना नेगेटिव नेगेटिव क्यों? कभी कभार कुछ पॉजिटिव भी बना सकते हो ना। देखो, दुनिया में बहुत सारी सास होंगी जो अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, उनकी बहुएं भी बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत सारी सास ऐसी हैं जो मतलब जीने ही नहीं दे रही है बहुओं को। बहुत तंग आ चुकी हैं वो सारी लड़कियां। मान लो अरेंज मैरिज हो सकता है, लव मैरिज में तो और ज़्यादा होता है। तो मैं उन सास को लेके वीडियोस बनाती हूँ। देखो, किसी एक के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो दुनिया का हर एक टॉपिक उठा के एक एक वीडियो बनाए। अच्छे सास, अच्छा पति, या फिर किसी शॉपकीपर के ऊपर बना दिया, बिजनेसमैन के ऊपर बना दिया, मैंने जो क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके ऊपर बना दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी एक इंसान को। तो ये जो मेरे वीडियोस हैं वो सिर्फ एक रियलिटी को लेके मैं चलना चाहती हूँ कि जिन घर में सास बुरी है, जो कि है और उनको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बस उन्हीं तकलीफ़ों को दिखाना चाहती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए। और इसका सॉल्यूशन भी मैं कहीं ना कहीं वीडियो में देती हूँ कि क्या सॉल्यूशन है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो जो सास सच में बुरी है, अगर वो ये वीडियोस देखेंगी, क्या पता उनमें सुधार आए। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि अगर 1% सास भी मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो रही है और बदलाव ला रही है खुद के नेचर में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होगा। दैट्स व्हाई। एक लड़की की जब शादी तय होती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है अपने हस्बैंड को लेके? देखो, बीइंग अ गर्ल मैं बताती हूँ, सपोज किसी की शादी फिक्स हुई है। लव मैरिज की बात नहीं करते, लव मैरिज में तो लोग पहले से ही एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब शादी करते हैं। बट अरेंज मैरिज में जब आप एक अजनबी से मिलते हो, उसके साथ आपकी शादी तय हो चुकी होती है, तो आई थिंक एक लड़की को ना सिर्फ पहला जो एक्सपेक्टेशन है वो ये रहता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त बने, है ना, ये मेरी बातें सुने, मुझे समझे। रिस्पेक्ट वगैरह बहुत बाद में आता है। आई पर्सनली फील जब शादी होती है शुरू शुरू में ना, वो अपने पति में सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त ढूंढती है। ना तो वो ये देखती है कि ये मेरा सपोर्ट करे, ये मेरा रिस्पेक्ट करे, कुछ नहीं समझती है। वो सोचती है बस मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाए, क्योंकि शादी से पहले लड़कियों के काफ़ी सारी सहेलियां होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो बहुत अच्छे से रह रही होती है, वो खुश होती है। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे ना उसके सारे दोस्त छूटने लगते हैं। आप नोटिस करना, लड़कों के दोस्त नहीं छूटते, बट लड़कियों की दोस्त सहेलियां थोड़े थोड़े दूर होते चले जाते हैं। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए वो सोचती है कि उसका जो हस्बैंड है वो दोस्त बन जाए। तो पहला तो एक्सपेक्टेशन आई थिंक लड़की को वही रहता है। करेक्ट। अब मैं यही सवाल तुमसे पूछती हूँ ऋत्विक, लड़के की जब शादी होती है या फिक्स होती है तो वो लड़की से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? यार ये पूछ के तुमने मुझे फंसा दिया। अब मैं एकदम रियलिटी बेस्ड एंड ऑनेस्टली बोलता हूँ कि कोई भी लड़का होता है, अब मैं सबकी बात नहीं करूँगा यार, फिर सब वो बोलेंगे कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, वो बस ये सोचते हैं कि जो मेरी वाइफ है मेरे माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख ले, बाकी उससे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं बोलते हुए भी हकला रहा हूँ कि बहुत नेगेटिव चीज़ है कि यार आप ये सोच रहे हो कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखने के लिए एक लड़की आ रही है, बट दिस इज़ द रियलिटी। और मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी, जितने भी लड़के इंक्लूडिंग यू, अगर तुम लड़के लोग ये सोचते हो कि लड़की से शादी हो रही है और वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, तो ये सोच लाने से पहले ही तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कितने सालों तक तुमने खुद अपने माँ बाप का ध्यान रखा है। खुद एक कप चाय बना के अपनी माँ को दिया हो, या फिर कभी बीमारी में पैर दबाया हो, पट्टियाँ की हो, मतलब कुछ भी खुद खुद सोच के देखो। तो ये जितने लड़के हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता की सेवा करे, घर संभाले, तो उन्हें ना एटलीस्ट शादी से पहले 1 साल तक खुद वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरी वाइफ भी करेगी। करेक्ट और नॉट? करेक्ट करेक्ट। मैंने ना बहुत सुना है कि लड़कियों को गोल्ड ज्वेलरीज दे दो, महंगे महंगे तोहफे दे दो, उन पे पैसा उड़ाओ।
वो अपने पति से ना बहुत खुश रहती है। ये सच है? ये इतनी बड़ी गलत फहमी है ना हमारे सोसाइटी में कि लड़कियों को गोल्ड से खुश किया जा सकता है, महंगे गिफ्ट्स दे के खुश किया जा सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ ऋत्विक, तुम मान लो कि कोई हस्बैंड है, वो 2-3 दिन 4 दिन तक अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहा है, किसी के भी सामने हाथ उठा दे रहा है, हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, गाली गलौज कर रहा है, रिस्पेक्ट ज़ीरो है अपनी बीवी के लिए, और वो चौथे दिन एक गोल्ड का चेन लाके उस वाइफ को दे दे, तो मतलब वो जो 3-4 दिन से चल रहा था घर पे बेइज्जती एंड ऑल, वो भूल जाएगी गोल्ड चेन लेके? नहीं ना। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों को आप कुछ भी खरीद के दे दोगे तो वो खुश हो जाएगी। नहीं। अब सेम एग्जांपल देती हूँ, सपोज कोई लड़का है जो 10,000 कमाता हो, बहुत मुश्किल से दाल चावल रोटी खा के वो परिवार पल रहा हो, कट टू कट उनका हिसाब किताब चल रहा हो, पैसा नहीं है उसके पास, बट वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से रखता है, ना तो ऊंची आवाज़ में बात करता है, ना तो झगड़ा करता है, ना तो दारू पीता है, मारपीट, दूसरों के सामने बेइज्जत करना, कुछ नहीं कर रहा है। वो उन 10,000 में से अगर एक दिन उस लड़की को महीने में एक दिन बाहर ले जाके 20 रुपए का पानी पूरी खिला के ले आएगा ना, वो वाइफ जो है ना, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझेगी कि मेरा पति मेरा ख्याल रखता है। पैसों से नहीं खरीद सकते आप लड़की का प्यार, कभी नहीं। राइट। लोग कहते हैं अगर बीवी खाना बहुत अच्छा बनाए ना, मतलब जबरदस्त, तो उसका पति ना उससे बहुत प्यार करेगा। तुम्हारा क्या सोचना है? एडेड एडवांटेज बन जाता है। सपोज किसी लड़की को खाना बनाना आता हो और बहुत अच्छा आता हो, तो कहीं ना कहीं वो जो लड़का है ना वो बंध जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना लड़कों का दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर उसको शादी के बाद अच्छा खाना मिल रहा है लड़की से, भले ही एक डिश बनाती हो लेकिन वो एक डिश इतना टेस्टी होता है, वो लड़का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो परसेंटेज हाई हो जाता है कि वो उसी का बन के रहेगा, क्योंकि वो बाहर जाएगा कहीं और खाना खाएगा तो भी उसको अपनी बीवी की याद आएगी, भाई मेरी बीवी खाना अच्छा बनाती है। सपोज ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में कैसा होता है, कलीग्स ना डब्बे ओपन करते हैं सबके, करेक्ट, ऑफिस में फिर डब्बा सबका ओपन होता है और सब थोड़ा 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 चखते हैं, इसका उसका इसका उसका। अब अगर कोई है, सपोज ऋत्विक तुम हो, तुम्हारे डब्बे में एक तुम्हारा फेवरेट डिश है जो कि तुम्हारे फैमिली में और दोस्तों में सबको पसंद है और तुम्हारी बीवी वो बना रही है, तो ऑब्वियसली तुम ना थोड़ा प्राउड फील करोगे कि सी मेरी बीवी के हाथ का खाना। तो ये होता है, लाइक हाँ, खाने से तो आप एक्स्ट्रा पटा सकते हो अपने पति को। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, तुम खाना तो अच्छा बना लेती हो। तो लास्टली, जो हाउसवाइफ अर्न करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना चाहती, मान लो यार कुछ चाहिए लेकिन हस्बैंड से मांगने में शर्म आ रही है कि यार मैं कब तक मांगू, कभी कभार ऐसा होता है ना 10-10 बार मांगती रहती है लेकिन पति भूल जाता है तो थोड़ा गिल्ट होता है, तो हाउसवाइफ को उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? जितनी भी हाउसवाइफ है ना उनके लिए मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा। भले ही आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये कमा रहे हो, पर खुद का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना मतलब इंसान ही तो है, आपका हस्बैंड भी इंसान ही है, आपके ससुराल वाले, उनको लगता है कि यार ये तो ऐसी ही है, ये तो चूल्हा चौकी संभालने के लिए आई है। करेक्ट बोल रही हो। हमारी बेटी हुई ना तो शुरू से मैं उसको यही सिखाऊंगा कि पहले ना कुछ बन जाना, उसके बाद ही शादी का सोचना। और जो मज़े की बात यह है ना, हर एक लड़की में, हर एक वाइफ में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। वो पैदा ही होती हैं एक स्पेशल टैलेंट लेके। जैसे कि मान लो किसी को बहुत अच्छा कुकिंग आता है, अब कुकिंग में भी कैटेगरीज होते हैं। कोई कोई होते हैं जिन्हें बहुत यूनिक अचार बनाने आते हैं, पिकल, तो वो अपने किचन से ही स्टार्ट कर सकती हैं बिजनेस। जैसे कि पिकल बना लिया, अचार बनाया डिफरेंट तरीके का, अपना लेबल लगाया और उसको बेचा ऑनलाइन। पापड़ का बिजनेस हो सकता है। किसी किसी को हो सकता है कि स्टोरीज लिखना बहुत पसंद हो, वो स्टोरी राइटिंग कर सकती हैं, करके ऑनलाइन वो पब्लिश कर सकती हैं। अब जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी बात तो अलग है, वो कर ही सकती हैं कोई भी काम। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिसमें भी जो भी टैलेंट है, किसी किसी को जैसे डेकोरेशन बहुत अच्छी आती हो, प्लांटेशन आती होगी, पौधे उगाना, तो उस चीज़ में भी कमा सकते हैं वो लोग। अब ऐसा मत सोचो कि हाँ 50,000 1 लाख कमाओ तभी कमाई होता है, नहीं। अगर आप महीने में मेहनत करके 1,000 रुपये 500 रुपये भी कमा रहे हो ना, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कर रहे हो खुद का पैसा कमाने के लिए। अब इसमें
मैं जो हेल्प कर सकती हूँ उन महिलाओं की जो अभी तक कमा नहीं रहे हैं, वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, लाइक कि मैम मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ, मैं इस तरह का काम करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में वो लोग आके मेरे लाइफ को और इजी बना सकती हैं, सपोज़ किसी को स्टोरी लिखना आता हो, राइटिंग आती हो आप लोग में से किसी को, कि मैम मैं स्टोरी लिख के आपको दे सकती हूँ विथ डायलॉग्स, या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ कि हाँ इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, यस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपसे अपडेट ले लेगी और मैं उसके लिए आपको पेमेंट भी दूंगी। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं ही आपको काम दूंगी, ऐसे बहुत लोग हैं। अगर किसी को अपना टैलेंट पता चल जाए, किसी महिला को, कि हाँ मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ, तो ऑफकोर्स वो पैसा कमा सकती है। और अपना पैसा अपना ही पैसा होता है, पैसों से आप इज्जत, शोहरत सब खरीद सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि पैसों का वैल्यू नहीं है, मैं सोचती हूँ पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पैसों से आप रिस्पेक्ट कमा सकते हो खुद के लिए। सो थैंक यू गाइज हमारा पॉडकास्ट लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही पॉडकास्ट हम बनाते रहेंगे और जितने भी प्यार आप लोग दे रहे हो मुझे, उसके लिए रियली दिल से शुक्रिया। आपके होंगे क्वेश्चंस, आंसर होंगे हमारे। आप जो कर सकते हो, आपका जो भी सवाल हो वो कमेंट में लिखो, मैं उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगी अपने पॉडकास्ट के थ्रू। अभी मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग रेगुलरली पॉडकास्ट करें। तो बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।